दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है। और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वह अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रे, रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह के निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए कैप्लन मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रह का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सुसज्जित थी, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रह वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रह में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियंस हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक जानकारी। पहला, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ता बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इज़राइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए हैं जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिगन के किताब चैरियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे, ना ही उन्हें बनाने का ज्ञान। इस तरह उन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिरें हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, वैज्ञानिकों ने कई साल के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में यह नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वो आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं,
लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। तीसरा, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि यह अनजान यूएफओ के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात यूएफओ के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर झूठ बोल रही है, लेकिन हमें इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस घटनाओं का सबसे पहले अनुभव 16 मार्च 1966 को मोंटाना के मालमस्ट्रो एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने अपना काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हार्ट ने कहा कि उन्होंने इशपचिव के करीब आरएसएस बेंटवार्ड्स में एक यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार है। नासा के एक वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो, लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर स्लीवानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता ना चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियंस संभवतः इंसान की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। चौथा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफे में 10,000 वर्ष पूर्व शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस में रहने की बात पुख्ता कर दी। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तशरीह बना हुआ है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक छोटी घड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। यह एलियंस ने अपने सर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए इस चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर के प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक है हिमालय और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है कि वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह यह है कि वह हमारे बीच में ही रहते हो मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना या वर्णन हमें अखबारों या किताबों से मिलता है। हिमालय में यूएफओ की घटना बहुत ही आम है। आए दिन लोकल नागरिक उम्मीद करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा आसमान में।